नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धम्म देशना चैनल में, जहां हम धम्म के अद्भुत देशनाओं को सरल और सहज भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो यह साबित करती है कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। यह कहानी भारतीय सेना के नौजवान कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की है, जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच और लगातार उठाए गए छोटे छोटे कदमों से असंभव को भी संभव करके दिखाया। उनकी यह संघर्ष यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहें तो कोई भी लक्ष्य हमारी पहुंच से दूर नहीं है। आइए मोटिवेशनल और स्ट्रगल से भरी इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर भी हम अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को औरंगाबाद अहीर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एक यादव परिवार में हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव कुमायूं रेजिमेंट से सेवानिवृत्त थे, जिन्होंने 1965-1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था, जिससे योगेंद्र को बचपन से ही देश की सेवा करने की प्रेरणा मिली। लेकिन एक सैनिक बनना आसान नहीं था। उनके गांव में संसाधनों की कमी तो थी ही, उनके पास कोई विशेष सुविधाएं भी नहीं थी। फिर भी योगेंद्र ने बचपन में ही ठान लिया था कि वे रोज छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और सेना में शामिल होंगे। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर दौड़ते, अभ्यास भी करते और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते। कई बार थकान होती, कई बार लोग मजाक उड़ाते, लेकिन सेना में सेवा करने का जज्बा होने के कारण उन्होंने हार नहीं मानी। योगेंद्र ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्हें पता था कि एक दिन में कोई महान सैनिक नहीं बनता, इसके लिए रोज अभ्यास और अनुशासन चाहिए। उनकी मेहनत रंग लाई और 16 वर्ष 5 महीने की उम्र में वे भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में शामिल हुए। सेना में तमाम कठिन ट्रेनिंग से गुजरने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उग्रवादियों के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन लड़े और बहुत कुछ सीखा। सन 1999 में योगेंद्र की उम्र 19 वर्ष की हो चुकी थी। 5 मई 1999 को उनकी शादी हुई और 22 मई 1999 को वे वापस सेना में पहुंच गए। यह वह समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की दुर्गम और विहंगम पहाड़ियों में भीषण संघर्ष चल रहा था। कारगिल क्षेत्र की बर्फीली चोटियां और खतरनाक दर्रे हमेशा से ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। इस युद्ध में भारतीय सेना का उद्देश्य उन ऊंची चोटियों पर पुनः कब्जा करना था जो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। योगेंद्र सिंह यादव की 18 ग्रेनेडियर बटालियन को टाइगर हिल को पुनः फतेह करने का आदेश मिला। टाइगर हिल कारगिल सेक्टर में सबसे ऊंची पहाड़ी थी और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। इस चोटी की ऊंचाई लगभग 16,700 फीट थी, जहां तक पहुंचना न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। यहाँ की बर्फीली हवाएं और -10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरता तापमान सैनिकों की परीक्षा ले रहा था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ऑक्सीजन की कमी थी और दुश्मनों की गोलियों की बौछार लगातार जारी थी। टाइगर हिल का रास्ता सीधी खड़ी चट्टानों से होकर जाता था। योगेंद्र और उनके साथियों को बर्फीली ढलानों पर चढ़ाई करनी थी, जो कि बेहद फिसलन भरी और खतरनाक थी। दुश्मन ऊंचाई पर बैठे बैठे फायरिंग कर रहे थे, जिससे भारतीय सैनिकों के लिए आगे बढ़ना बेहद ही खतरनाक था। पाकिस्तानी सेना ने इस चोटी को मजबूत बंकरों और मशीन गनों से घेर रखा था।
रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा और हड्डियों को चीर देने वाली ठंड थी। 18 ग्रेनेडियर बटालियन की इस विशेष टुकड़ी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें योगेंद्र भी शामिल थे। उन्हें यह आदेश मिला था कि किसी भी हाल पर इस चोटी पर कब्जा करें। दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था और हर तरफ गोलीबारी हो रही थी। इसके बावजूद भारतीय सैनिक धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव अपनी टीम के साथ दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच टाइगर हिल की खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे। हर कदम पर खतरा था, कहीं से भी स्नाइपर की गोली आ सकती थी, बंकर से ग्रेनेड फेंके जा सकते थे, लेकिन अपने साहस और दृढ़ निश्चय के साथ वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम कठिन था, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। इस बर्फीली मौत की घाटी में जहां एक गलत कदम जीवन समाप्त कर सकता था, तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायरिंग खोल दी। योगेंद्र समेत कुल 7 जवान ही ऊपर पहुंच पाए, जहां दुश्मन पूरी तैयारी के साथ बैठा था। सातों जवानों ने धुआंधार और जबरदस्त फायरिंग करके सभी पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। अभी टाइगर हिल टॉप दूर था, वहां से पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को ऊपर आता देख ताबड़तोड़ गोलियों और गोला बारूद की बौछार कर दी। एक कदम आगे बढ़ाते तो मौत और एक कदम पीछे हटाते तो मौत। लेकिन योगेंद्र और बाकी जवानों ने अपनी सकारात्मक सोच के साथ समझदारी दिखाते हुए लगातार रात के घुप अंधेरे में छोटे छोटे कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। रात के अंधेरे में भीषण ठंड के बीच योगेंद्र सिंह यादव अपनी टीम के साथ दुश्मनों के बंकरों की ओर बढ़ने लगे। दुश्मनों ने ऊंचाई से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। टाइगर हिल टॉप की चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दुश्मनों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली योगेंद्र के कंधे में लगी, जिससे तेज दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। दूसरी गोली उनके पैर में लगी, जिससे उनका संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। पिछले 72 घंटे में सिर्फ आधा पैकेट बिस्किट का खाए हुए योगेंद्र आगे बढ़ते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक पहुंचने का निश्चय किया। जब वह दुश्मनों के करीब पहुंचे, तब तीसरी गोली उनके पेट के पास लगी। इससे गंभीर चोटों के बावजूद उन्होंने अपने शरीर की पीड़ा को नजरअंदाज किया और हिम्मत नहीं हारी। घायल होने के बावजूद योगेंद्र सिंह ने एक एक कर दुश्मनों के तीनों बंकरों को नष्ट कर दिया। इस लड़ाई में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कुल मिलाकर 16 गोलियां लगी। खून से लथपथ स्थिति में भी उन्होंने अपने साथियों की रक्षा की। उनके साहस से प्रेरित होकर टीम ने टाइगर हिल टॉप पर हमला तेज कर दिया और अंततः भारतीय सेना ने इस महत्वपूर्ण चोटी पर विजय प्राप्त की। टाइगर हिल टॉप पर तिरंगा लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह कहानी साबित करती है कि कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे कदम उठाते हुए निरंतर प्रयास और अटूट साहस से किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि धम्म देशना चैनल के माध्यम से हम आपके जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास भर सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर धम्म के प्रकाश को फैलाएं। फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।